भैया गाने की बात नहीं है, हम आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप तो बड़े लोग होंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लोगे, लेकिन वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान जो दिन भर खेत में मेहनत करता है, वो प्राइवेट स्कूल की फीस का खर्चा नहीं उठा सकता। वो किसान जिसके पास 2-3 एकड़ जमीन है, वो भी प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकता। इस सरकार ने हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर न बन जाए, गरीब का बेटा पढ़ लिख कर वकील न बन जाए, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर न बन जाए, इंजीनियर न बन जाए। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा और अपना अधिकार मांगेगा। और ये नेता चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े ना, इनके झंडे और बैनर उठाए और नेताओं के नारे लगाए, ये चाहते हैं। आप देखो, शिक्षा का स्तर इतना खराब हुआ हमारे क्षेत्र में, आज स्कूलों में टीचर नहीं है सरकारी, कई स्कूलों की छत टपक रही। आपकी बाजू के ग्राम खवादा में स्कूल भवन नहीं है, बच्चे पंचायत भवन में बैठ के पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का क्या हो सकता है? तो ये गरीबों की बच्चों की बात है, उनके भविष्य की बात है। आप देखना, आज मेरा युवा साथी, जो युवा इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता अपने अंदर रखता है, आज मेरा युवा अपनी दिशा से भटक चुका है। और वो भटका है तो शासन की नीतियों की वजह से। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था, हमारे क्षेत्र में शराब गिनी चुनी जगह मिलती थी, या तो बकरा कलारी पे मिलती थी, या डोभी कलारी पे मिलती थी, या साइगंज कलारी पे मिलती थी। सरकार की नीतियों की वजह से आज मेरा युवा दिशा भटक चुका है। आज मेरे युवाओं के लीवर खराब हो रहे हैं दारू पीने की वजह से। आज गांव-गांव में दारू बट रही है, आप देख लो, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको कहीं भी दारू मिल जाएगी। तो ये युवाओं की भविष्य की बात है, ये किसानों की बात है। मेरा अन्न देवता किसान दिन रात मेहनत करता है खेतों में, और ये सरकारें किसान से वोट लेने के अलावा कुछ काम नहीं करती। आप देखो ना, जब पिछली बार चुनाव था, आपसे क्या वादा करा गया कि आप हमें वोट दो, आपकी धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल भाजपा सरकार खरीदेगी। क्या आपकी धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल? आपसे वादा किया गया कि आप हमें वोट दो, चंदा दो, हम आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। ये पिछले चुनाव में घोषणा थी। क्या आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल इस सरकार ने खरीदा? नहीं खरीदा, क्योंकि हम वोट से ज्यादा इन नेताओं पे कुछ नहीं है। इन्हें हम वोट भी देते हैं और चंदा भी देते हैं, लेकिन इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या करा? आज देख लो, आप स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर कोई बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो हमें भोपाल और इंदौर भागना पड़ता है। कई लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, अब समय है विचार करने का, क्योंकि हम पिछले कई सालों से वोट डालने का काम कर रहे हैं मशीन की तरह। किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, अब समय है विचार करने का। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, दीपक चौहान आपको ये विश्वास दिलाता है कि वो दिन भी दूर नहीं है, अगर आपका सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा, जन सर्वोदय आपकी समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा में उठाएगा। तहसील और जिले स्तर पर तो हम लड़ ही रहे हैं सभी के लिए। तो मेरा निवेदन है युवा साथियों से कि आप आइए, हमारे साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाइए, और इसी के साथ में अपनी